हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू स्काई। तो इस वीडियो में हम लिखने जा रहे हैं एक प्रोग्राम इन सी शार्प जो ये डिसाइड करेगा, ये बताएगा कि गिवन वर्ड या कोई सेंटेंस जो है वो पैलिड्रोम है या नहीं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पैलिड्रोम क्या होता है। तो पैलिड्रोम हम कहते हैं एक ऐसा वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई सीक्वेंस, कोई नंबर जो बैकवर्ड या फॉरवर्ड दोनों एंड से रीड करे तो सेम ही रीड करे। मतलब यहाँ पर अगर आप मेरे कुछ एग्जांपल देख रहे होंगे, RADAR रडार, राइट, ये मैंने 2 बार लिख दिया है। तो RADAR रडार, तो रडार को अगर मैं यहाँ से RA या बैकवर्ड से RA किसी भी एंड से मैं इसे रीड कर रहा हूँ या राइट कर रहा हूँ तो वो सेम ही लिखेगा। तो फॉर एग्जांपल EVE, तो अगर मैं E फॉरवर्ड एंड से चेक करता हूँ तो E बैकवर्ड एंड से भी E और V कॉमन है, तो मतलब बोथ एंड से सेम ही रीड कर रहा है। वैसे ही रोटेटर ROT, इधर से भी ROT, A कॉमन है दोनों के लिए। तो ऐसे वर्ड, सेंटेंस, सिंबल या ऐसा कोई भी फ्रेज जो बोथ एंड बैकवर्ड एंड फ्रंट एंड से सेम रीड करे, वो वर्ड या सेंटेंस या वो नंबर पैलिड्रोम कहलाते हैं। एक चीज़ समझ में नाउ, अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम सी शार्प में लिखना है जो ये डिसाइड करे कि गिवन स्ट्रिंग, जो गिवन स्ट्रिंग है वो पैलिड्रोम है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लॉजिक सोचना होगा कि एक ऐसा लॉजिक लगाया जाए जो तुरंत ये चेक कर ले फटाफट से कि गिवन वर्ड जो है वो पैलिड्रोम है या नहीं, या गिवन वर्ड बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों एंड पे सेम रीड कर रहा है। तो चलिए इस लॉजिक को बनाएंगे कैसे, पहले ये समझते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ RADAR का, यहाँ पर RADAR का। तो पहले लॉजिक सोचते हैं। तो क्या लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि हमारी डेफिनेशन यही कहती है पैलिड्रोम की कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों एंड से सेम रीड करें, राइट। तो हमारा लॉजिक कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस स्ट्रिंग के बैकवर्ड से एक लेटर उठाऊं, एक फॉरवर्ड एंड से एक लेटर उठाऊं, दोनों को चेक करूं, अगर सेम है देन मैं फिर दूसरा लेटर उठाऊं एंड बैकवर्ड से भी दूसरा लेटर और फॉरवर्ड एंड से भी दूसरा लेटर उठाऊं, फिर चेक करूं। और ये तब तक करूं जब तक अगर सारे लेटर्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों एंड से मुझे सेम मिलते हैं तो वो पैलिड्रोम है, अगर नहीं मिलते हैं तो वो नॉट पैलिड्रोम है। तो इसमें मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना है, 3 चीज़ों का। पहले एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, दूसरा उस स्ट्रिंग के एक एक लेटर को उठाना है मुझे, फॉरवर्ड एंड से भी और बैकवर्ड एंड से भी, और उन लेटर को चेक करना है। और चेक करने के बाद ये देखना है कि वो मैच करते हैं या नहीं। मैच करते हैं तो पैलिड्रोम, नहीं मैच करते हैं तो नॉट पैलिड्रोम। ये लॉजिक लिखना है। चलिए फटाफट से अब हम इस कोड को सी शार्प में लिखते हैं और मैं समझाऊंगा कि कैसे हम लिख रहे हैं उस लॉजिक को, राइट। इसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो 2022 यूज़ कर रहा हूँ, सेम जैसे मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में किया था, और मैं कंसोल एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए चलते हैं कोड पे। तो ये जो आप देख रहे होंगे ये सोल्यूशन है टेस्ट ऐप। इसके अंदर ये इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न, ये मैंने वीडियो बनाई थी 1-2 दिन पहले। ये अगर इस वाला का कोड आपको, इस वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप मेरी वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं कैसे हम इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न को बनाते हैं। नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या बनाना है, पैलिड्रोम। तो उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, हम रेदर देन program.css में अपना लॉजिक लिखें, हम एक नई क्लास बनाएंगे, राइट। तो नई क्लास बनाने के लिए ऐड क्लास, और इस क्लास का नाम रखेंगे पैलिड्रोम स्ट्रिंग चेक। पैलिड्रोम स्ट्रिंग चेक, पैलिड्रोम स्ट्रिंग टेस्ट, राइट। ये मैंने एक क्लास बनाई पैलिड्रोम स्ट्रिंग चेक, और ये मैंने पब्लिक क्लास बनाई। नाउ अब मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब भी ये क्लास इनिशियलाइज हो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो, राइट। और इस जगह पे मैं अपना पूरा लॉजिक लिखूंगा और वो लॉजिक को मैं कॉल कराऊंगा program.cs में, जैसे मैंने पहले भी किया है, राइट। तो अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए,
एक इनपुट चाहिए होगा, मतलब कोई यूज़र जो है वो इनपुट डाल सके कंसोल एप्लीकेशन से, और वो इनपुट मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा, मतलब यहाँ पर उस इनपुट को लूँगा। तो एक स्ट्रिंग इनपुट लेता हूँ, इनपुट स्ट्रिंग वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाया इनपुट स्ट्रिंग, जो मुझे कहाँ से मिलेगा, कंसोल से मिलेगा, जिस वर्ड को हम चेक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि जो स्ट्रिंग डॉट नॉट इज नल और एम्प्टी, ये जो वर्ड है वो नॉट नल और इज एम्प्टी होना चाहिए, राइट। अब ये स्ट्रिंग हमने पहले चेक कर लिया कि इस स्ट्रिंग में इज नल और एम्प्टी हमने चेक कर लिया कि पैलिड्रोम स्ट्रिंग चेक करने से पहले हमें ये देखना है कि ये स्ट्रिंग नल और एम्प्टी ना हो। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें चेक करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। सबसे पहले हमें, जैसे कि हमने सोचा था कि हमें लॉजिक क्या लगाना है कि फॉरवर्ड एंड से और बैकवर्ड एंड से एक एक लेटर को उठाना है और उन लेटर्स के आपस में चेक करना है कि क्या वो इक्वल हैं। अगर हैं तो हमें वो, अगर सारे लेटर्स फॉरवर्ड एंड के और बैकवर्ड एंड के इक्वल हैं तो वो पैलिड्रोम है, या तो वो नहीं है इक्वल तो नहीं है, राइट। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ और देखनी है कि जब मैं यहाँ से लेटर उठा रहा हूँ आर ए, राइट, यहाँ से उठा रहा हूँ आर ए, तो मुझे कितना चाहिए, हाफ ही चाहिए फॉरवर्ड से, हाफ चाहिए बैकवर्ड से, राइट। जैसे अगर मैं इस वाली इक्वेशन में भी चेक करूँगा तो मुझे हाफ फॉरवर्ड से चाहिए, हाफ बैकवर्ड से चाहिए, राइट। तो उस केस में क्या करना है, मुझे पहले तो एक लूप चाहिए फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0। इंटीजर i इक्वल टू 0 मतलब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, देखिए वो इसलिए कर रहे हैं, अगर इस एग्जांपल में आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक रडार का एग्जांपल लेता हूँ RADAR, तो इसकी लेंथ कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5, तो लेंथ कितनी है, 5 है, राइट। लेकिन लेंथ तो 5 है, लेकिन इसका इंडेक्स बेस जब हम चेक करेंगे, मतलब जब हम इस एक एक लेटर को पिक करेंगे तो पिक करेंगे बेस्ड ऑन इंडेक्स। तो R का इंडेक्स क्या है, 0। अगर आप इसके ऊपर में देखूं तो इसका इंडेक्स है 0, A का इंडेक्स है 1, देन D का इंडेक्स है 2, फिर A उसका इंडेक्स है 3 और R का इंडेक्स क्या है 4। तो 0 1 2 3 4 ये इसके इंडेक्स हैं, लेकिन टोटल लेंथ कितनी है 5। अब हमें क्या चाहिए, हमें फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में सिर्फ इसके हाफ चाहिए, राइट। हमें कितना चाहिए, डी तक नहीं हमें जाना, क्योंकि डी कॉमन है दोनों के लिए, हमें तो बस आर और ए तक जाना है। एग्जाम्पल, या रोटेटर में भी देखेंगे तो आर ओ टी तक जाना है मुझे, ए तक नहीं जाना, इधर से भी मुझे आर ओ टी तक जाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो इस केस में RADAR में डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, 2, राइट। ये डिवाइड बाई, क्योंकि ये 2.5 है पर वो प्रिसीजन होकर 2 मिलेगा, तो RADAR, तो लेंथ डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा इस RADAR के केस में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो I इंटीजर 2 से I लेस देन हो इनपुट स्ट्रिंग डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 I प्लस प्लस। यहाँ तक समझ में आया? देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। मैंने क्या किया कि जो इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ है उसको डिवाइड बाई 2 किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे पूरी स्ट्रिंग में ट्रैवर्स नहीं करना है, मुझे सिर्फ जो हाफ पोर्शन है बस वहाँ तक ट्रैवर्स करना है, क्योंकि आधे हाफ को मैं बैकवर्ड से चेक करूँगा और आधे हाफ को मैं फ्रंट एंड से। तो मुझे पूरे को ट्रैवर्स नहीं करना है, फ्रंट फॉरवर्ड एंड से और बैकवर्ड एंड से, दोनों एंड से मुझे टेस्ट करनी है एक एक लेटर्स को, राइट। इसलिए मैंने इनपुट स्ट्रिंग डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 किया हुआ है I प्लस प्लस और 0 से स्टार्ट किया है। क्यों किया? क्योंकि एक स्ट्रिंग का जो जब मैं एक एक लेटर पिक करूंगा तो उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है, उसको 0 से शुरू किया। नाउ अब जब मेरे पास ये मेरे पास एक लॉजिक लग गया, अब मुझे क्या लॉजिक लगाना है? अब मुझे लगाना है लेटर्स को चेक करना है। अब उसको चेक करने का क्या तरीका है? इफ अगर ये जो इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग और उसका इंडेक्स I, राइट, इनपुट स्ट्रिंग और उसका इंडेक्स I। अब इनपुट स्ट्रिंग I मतलब पहली बार जब ये लूप चलेगा तो I की वैल्यू क्या होगी? 0, राइट। तो इनपुट स्ट्रिंग 0, अगर रडार के केस में यहां पर जो लेटर आएगा वो कितना आएगा? वो कौन सा आएगा? R। अगर वो R नॉट इक्वल टू होता है, ठीक, अब मुझे इस इनपुट स्ट्रिंग में
बैकवर्ड एंड से चाहिए। मतलब अगर इस नोट पैड पर आप देखोगे तो अब पहले इनपुट स्ट्रिंग आई क्या पिक करेगा, आर। अब मुझे ये पिक कराना है। अब इसका लॉजिक क्या होना चाहिए, सोचो इसका लॉजिक कैसे बनना चाहिए। इस वर्ड को अगर मुझे पिक करना है, ठीक, तो मेरे पास ये टोटल लेंथ पड़ी है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5, 5 है। 5 - 4 मतलब 5 - 1, तब तो मेरी ये एक इंडेक्स आएगी। प्लस अब मुझे ट्रैवर्स भी करना है, मतलब आर पे भी जाना है प्लस ए पे भी जाना है। तो पहली बार 0 - हो, दूसरी बार 1 - हो। मतलब अगर आप समझ गए होंगे तो उसका क्या मतलब हुआ कि लेंथ, जो भी इसकी लेंथ थी, ये इनपुट स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ठीक, लेंथ है कितनी इसकी 5 -1। -1 क्यों किया, क्योंकि इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स कितना है 5। अगर मैं रेडार का एग्जांपल लूँ या कोई भी एग्जांपल लोगे तो उसमें इंडेक्स 0 से शुरू होके कहाँ तक जाएगा, लेंथ -1 तक जाता है, राइट। तो ये लेंथ -1 और माइनस में क्या करूँगा, आई को। अब आई को माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले वाले को लेना है, दूसरे वाले को लेना है, राइट। जितने भी उसमें सेंटेंस है, हाफ पोर्शन फॉरवर्ड एंड से, हाफ पोर्शन बैकवर्ड एंड से लेना है मुझे। इसलिए इनपुट स्ट्रिंग लेंथ -1 - आई। अगर ये बैकवर्ड और फ्रंट एंड से नहीं मैच खाता है कोई भी एक लेटर, तो वो मैं क्या समझ लूंगा कि वो पैलिड्रोम नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, एक वूल टाइप का यहां पे लूंगा। वूल क्यों, मैं डायरेक्ट यहां से कंसोल रिटर्न करा दूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं क्या करूंगा, गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, राइट। और स्ट्रिंग कौन सी है, गिवन स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग है ये इनपुट स्ट्रिंग, इज नॉट पैलिंड्रोम, राइट। एल्स, और यहां मैं करने के बाद ब्रेक कर दूंगा इस लूप को। एल्स लेकिन यहां तक समझ में आया, लॉजिक समझ में आ गया। लेकिन इस कोड में एक गड़बड़ है, अभी एक गड़बड़ की है। वो गड़बड़ क्या है, देखो फॉर लूप लगा हुआ है, राइट। फॉर लूप में ये चेक कर रहा है नॉट। अब हर बार क्या करेगा, ये जितनी बार भी इनपुट स्ट्रिंग मैच कर जाएंगे, मान लो 10 लेटर्स हुए, इधर भी 10 हुए, इधर भी 10 हुए, तो 10 बार जाके ये इस पैलिड्रोम चेक बार बार करेगा, राइट। तो इस चीज़ को हम रिफैक्टर कर देते हैं। वैसे बेसिक समझ में आया। अब रिफैक्टर क्या करना है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। हम कुछ नहीं करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे इस पैलिड्रोम, और इसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर देंगे, राइट। अब क्या करेंगे, अब इस पैलिड्रोम फॉल्स आया। अब ट्रू किस केस में होना चाहिए, अगर कोई भी ये जो स्ट्रिंग है नॉट इक्वल टू अगर ये होती है तो क्या है, नॉट इक्वल टू होती है तो इज नॉट पैलिड्रोम। तो ये पहले ही हमने इस पैलिड्रोम फॉल्स कर रखा है। लेकिन अगर इक्वल टू मिल जाती है, ठीक है, अगर इक्वल टू मिल जाती है ट्रू, और नहीं मिलती है तो ऑलरेडी वो फॉल्स है। अब यहां पे चेक कर लेंगे, इफ नॉट पैलिड्रोम देन कंसोल डॉट राइट लाइन गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, राइट। और यहां पर स्ट्रिंग भी मेंशन कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, इनपुट स्ट्रिंग। else given string is palindrome।
तो यहाँ पर देखो फिर से लॉजिक समझ लेते हैं। हमने यहाँ चेक किया कि इनपुट स्ट्रिंग जो है वो इज नल या एम्प्टी तो नहीं है, नहीं है। तब क्या किया, हमने एक लूप लगाया 0 इंडेक्स से लेके कहाँ तक, इनपुट स्ट्रिंग लेंथ डिवाइड बाई 2, मतलब हमें हाफ पोर्शन तक चेक करना है फॉरवर्ड एंड और बैकवर्ड एंड से, राइट। दोनों एंड से हमने चेक किया। अब यहाँ पे हमने चेक किया कि जो फॉरवर्ड एंड का पहला लेटर और जो बैकवर्ड एंड का है वो लेटर पहला बैकवर्ड एंड से, क्या वो दोनों सेम है। अगर वो दोनों सेम होते हैं तो इस पैलिड्रोम ट्रू हो जाएगा, ठीक। और अगर वो नहीं होते हैं तो इस पैलिड्रोम फॉल्स हो जाएगा, राइट। अब ये मैंने इसलिए लगाया एल्स, क्योंकि मान लो 1 2 3 मिल गए, लेकिन चौथा और फ्रंट फॉरवर्ड एंड से फोर्थ और बैकवर्ड एंड से फोर्थ अगर ये दोनों मैच नहीं करते मान लो, तो ये तो पैलिड्रोम ट्रू हो गया, ये ट्रू भेज देगा तो गलत हो जाएगा हमारा कोड। तो अगर एक भी सेंटेंस, एक भी सिंगल लेटर उस पूरे ट्रैवर्स में नहीं मैच करता है तो उस केस में पैलिड्रोम फॉल्स हो जाएगा। तो एंड ऑफ द डे क्या रिजल्ट आएगा, वो इस पैलिड्रोम के अंदर आएगा। अगर सारे स्ट्रिंग मैच करते हैं तो वो वैसे ही ट्रू कर देगा, लेकिन एक भी मैच नहीं करता है तो उसे फॉल्स कर देगा। अभी पूरा लॉजिक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है program.cs में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस वाले कोड को हम अभी कमेंट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, न्यू, और ये पैलिड्रोम चेक लेते हैं। इसके अंदर वो स्ट्रिंग भेजनी है। अब वो स्ट्रिंग भेजने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको कंसोल एप्लीकेशन से इनपुट लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे console.writeLine और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग टू चेक पैलिंड्रोम, और क्या लिखेंगे, एंड प्रेस एंटर बटन, राइट। ये एक राइट लाइन लिखेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, वेर इनपुट स्ट्रिंग लेंगे, कहां से, console.readline करेंगे। रीडलाइन क्या करेगा, जो भी हम उस कंसोल में इनपुट एंटर कराएंगे वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और उसको हम पास कर देंगे इस पैलिड्रोम स्ट्रिंग चेक में। वो यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ चेक करेगा, यहाँ पर हमारे लॉजिक को चेक करेगा। और अब इसे हम रन करके देखते हैं। ओहो, इसमें एरर आ रही है, बिल्ड एरर। तो ये बिल्ड एरर कहाँ पर है, देखो। ओहो, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा, ठीक, अब सही है, ठीक है। अब देखो जो हमने यहाँ एंटर कराया था, यहाँ देखो, प्लीज एंटर अ स्ट्रिंग टू चेक अ पैलिड्रोम और प्रेस एंटर, राइट। टू चेक पैलिड्रोम और प्रेस एंटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, EVE, गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिड्रोम, राइट, क्योंकि फॉरवर्ड एंड और बैकवर्ड एंड से सेम है, ठीक। फिर से हम टेस्ट करते हैं। अब हम एंटर करेंगे रोटेटर, राइट, रोटेटर। तो रोटेटर क्या होना चाहिए, पैलिड्रोम होना चाहिए, यस। तो एंटर करेंगे, गिवन स्ट्रिंग रोटेटर इज पैलिड्रोम, राइट। अब हम फिर से टेस्ट करते हैं। अब हम चेक करते हैं रोटेटर, लेकिन बीच में हम क्या करते हैं, इसको एक R डाल देते हैं, सिर्फ R। तो देखो अब यहाँ से ROTR और इधर से ROTA हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिड्रोम, राइट। फिर से देखते हैं, हमने अपने नोटपैड पे एक वर्ड लिया था, रिवाइवर, राइट। अब इसको चेक करते हैं, रिवाइवर, और एंटर करते हैं, गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिड्रोम। लेकिन अगर इस रिवाइवर में हम कोई और चीज़ एंटर कर देते हैं, जैसे मान लो मैंने बीच में D डाल दिया, तो क्या पैलिड्रोम होगा। तो गिवन स्ट्रिंग रिवाइवर D इज नॉट अ पैलिड्रोम। तो समझ में आया आपको पूरा सिस्टम कि हमने क्या, पूरा प्रोग्राम समझ में आया कि मैंने क्या किया। तो बहुत सिंपल था कि मैंने क्या किया, एक बस इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ डिवाइड बाई 2 की और 0 से इंडेक्स शुरू किया, क्योंकि हम इनपुट स्ट्रिंग में जो हम लेटर पिक कर रहे हैं, मतलब उस वर्ड से, वो कहाँ से 0 बेस इंडेक्स से कर रहे थे। इस वजह से हमने 0 से स्टार्ट करके लेंथ डिवाइड बाई 2 किया, i++ किया। उसके बाद मैंने इनपुट स्ट्रिंग i से चेक कराया है, इनपुट स्ट्रिंग लेंथ -1 -i। ये क्यों किया था,
जैसे मैंने बताया कि लेंथ तो 5 थी फॉर एग्जांपल रडार की, लेकिन हम 0 से 4th तक जा रहे थे उसकी लास्ट स्ट्रिंग में, तो हमें लेंथ से -1 करनी थी जिससे कि हम लास्ट लेटर पे पहुंचे। -i क्यों किया? क्योंकि हमें रोटेट करना था लास्ट लेटर का टिल हाफ तक, इसलिए हमने रोटेट किया और उनकी दोनों लेटर्स को चेक किया। अगर वो दोनों लेटर मिल जाते हैं सेम तो पैलिड्रम ट्रू हो गया, नहीं तो फॉल्स हो गया। लास्ट में चेक कर लिया हमने कि अगर वो ट्रू है तो अगर वो ट्रू है तो वो पैलिड्रोम है और नहीं है तो नहीं है। तो ये थी इसकी वीडियो, तो ये थी पैलिड्रोम चेक करने की, स्ट्रिंग चेक करने की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना अगर आपको कोई और प्रोग्राम या इसमें आपको लगता है कि कुछ और पूछना है या कुछ और बताना है या कुछ और ऐड ऑन करना है तो प्लीज़ कमेंट करना। और अगर आपको ऐसी ही कोई वीडियो और भी चाहिए या कोई और प्रोग्राम देखना है या कुछ बताना है तो मुझे कमेंट कर दें। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए बाय।